और इस वक्त निगाहें अब यूपी चुनाव को लेकर, क्योंकि बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र कुछ ही देर में जारी करने वाली है। सुबह 10 बजे यानी अब से चंद मिनट में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी रहेगा और इस दौरान अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहने वाले हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों की आय दोगुनी करने से लेकर तमाम उन मुद्दों को शामिल किया जाएगा जो चुनावी मंच से हमने देखा कि पार्टी के बड़े दिग्गज नेता वादा करते रहे हैं। रोजगार सृजन हो, महिलाओं के लिए स्वरोजगार समेत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे भी संकल्प पत्र में शामिल किए जा सकते हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र के लिए 15 दिसंबर 2021 को सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से आकांक्षा पेटी लॉन्च कर प्रदेश भर से सुझाव मांगे गए थे। यूपी नंबर 1 सुझाव आपका संकल्प हमारा की थीम पर हुए कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की 30,000 ग्राम पंचायत, सभी विधानसभा क्षेत्रों और महानगरों से लोगों से संवाद कर सुझाव मांगे गए हैं और इसमें मिस्ड कॉल भी एक जरिया बनाया गया, ईमेल भी जरिया बनाया गया और इसके जरिए भी सुझाव लिए गए हैं। तो आज जो बड़े नेताओं की मौजूदगी रहेगी ये हम आपको इस वक्त बता दें। अमित शाह की मौजूदगी, इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे, योगी आदित्यनाथ और तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी रहने वाले हैं। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि सुझाव के जरिए, लोगों के सुझाव के जरिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जगह दी है? क्योंकि 2017 से लेकर अभी तक का हम सफर देखें बीजेपी का उत्तर प्रदेश में, तो उसमें राम मंदिर का मुद्दा जो कि कंप्लीट हो चुका है, वो पिछले जो संकल्प पत्र था उसमें वादा किया गया था। लेकिन इस बार वो कौन सी वादों की फरिश्त है जिसके जरिए पब्लिक के बीच जाना है? अमित सिंह, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी, आवाज पहुंच रही है अब जी। तो मैं आपको सबसे पहले तो तस्वीरें दिखा दूं। देखिए, थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। स्टेज बिल्कुल तैयार है और हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए राकेश त्रिपाठी यहाँ पर मौजूद है, यूपी बीजेपी के प्रवक्ता। 10:30 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। संकल्प पत्र में क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, महिलाओं का सम्मान, किसान और नौजवान और यूपी का उत्थान, इसकी पूरी कहानी लिखता हुआ ये लोक कल्याण संकल्प पत्र होगा। जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। हमने जनता से सीधे फीडबैक लिया है, सीधे उनके सुझाव लिए हैं। 403 विधानसभाओं में आकांक्षा पेटियों के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, अलग अलग तरीकों से हमने जनता से उनकी अपेक्षाएं पूछी हैं और उसके आधार पर ये लोक कल्याण संकल्प पत्र तैयार किया है। ये जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। ये कोई हवा हवाई घोषणाओं वाला डॉक्यूमेंट नहीं होने वाला है जैसा समाजवादी पार्टी कर रही है। 300 यानी जो समाजवादी पार्टी अभी तक 11 घोषणा वो कर चुकी है, तो क्या उसी का काउंटर होगा या फिर जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान 200 यूनिट फ्री की बीजेपी ने बात की थी उसको मॉडिफाई करके पेश करेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो संकल्प पत्र इस बार जब संकल्प नाम लिया तो भी समझ में आ गया कि वो कैसे भारतीय जनता पार्टी की नकल कर रही है। समाजवादी पार्टी पहले मैनिफेस्टो जारी किया करते थे, लेकिन भाजपा ने 2017 में जब संकल्प पत्र जारी किया तो आज वो संकल्प की बात कर रहे हैं और तमाम उनकी घोषणाएं, वो बार बार इस बात को अखिलेश जी कह रहे थे कि हमारा संकल्प पत्र भाजपा के संकल्प पत्र आने के बाद आएगा, यानी नकल करके ही करेंगे, ये बात उनकी तय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट संकल्प पत्र लेके आएगी। ठीक वैसे ही जैसे अभी आपको केंद्रीय बजट दिखाई पड़ा होगा। हम कोई पॉपुलिस्टिक मेजर उठाने वाले हैं, लोक लुभावनी भाषण बातें कहने वाले हैं, ऐसा नहीं होगा। ये जनता यथार्थ पर आप लोग रहेंगे कि जो काम हो सके बिल्कुल यथार्थ पर होगा। ठीक वैसा ही जैसे 2017 में जो हमने कहा था वो हमने करके दिखाया है। हमने कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। पहली कैबिनेट की बैठक में 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने माफ किया। तो हमने जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे, ये जनता को पूरा विश्वास है। जनता को पूरा विश्वास है। तो ये तो राकेश त्रिपाठी, मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाऊं। स्टेज की ये तस्वीरें हैं। देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया था कि वो 300 यूनिट फ्री देगी बिजली का। अमित, आपके जरिए मंच की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और हमें इंतजार है कि वो जो बड़े लीडर्स पहुंचेंगे और वो क्या क्या बड़ी बातें कहते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है, अगर राकेश त्रिपाठी इस वक्त भी आपके साथ मौजूद हैं तो जरा उनसे पूछिएगा कि अगर सुझाव ही लिए गए हैं तो अलग अलग जोन में बटा हुआ उत्तर प्रदेश, उसकी अलग अलग मांगे हैं। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अलग मांग है तो पूर्वांचल की अलग मांग है। अगर गौतम बुद्ध नगर जिले की हम बात करें जिसमें नोएडा आता है तो नोएडा वालों की अलग मांगे हैं। तो इन सबको कैसे संकल्प पत्र में समेटा गया है, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। तो लखनऊ से इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मंच की तस्वीरें हैं जहां थोड़ा इंतजार और उसके बाद संकल्प पत्र जारी करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी होगी। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे और इसके अलावा प्रदेश के जो
अध्यक्ष है बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह, उनकी मौजूदगी रहेगी। दोनों डेप्यूटी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान जो कि चुनाव प्रभारी हैं, ये सभी दिग्गज नेता यहां पे मौजूद रहने वाले हैं अब से चंद मिनट में। तो विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से प्रचार और तेज हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। अपनी रैली में पीएम मोदी लुधियाना और फतेहगढ़ साहिब संसदीय क्षेत्रों में पड़ने वाले 18 विधानसभा सीटों के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा पीएम मोदी उत्तराखंड और यूपी के लिए भी वर्चुअल रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी उधम सिंह नगर और नैनीताल संसदीय क्षेत्रों की 14 विधानसभा सीटों के लिए लोगों से रूबरू होने वाले हैं। तो वहीं पीएम मोदी रामपुर, बदायूं और संभल संसदीय क्षेत्रों में पड़ने वाले 15 विधानसभाओं के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। यूपी में चुनाव प्रचार में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही। आज योगी आदित्यनाथ यूपी में 4 जगहों पर जनसभाएं करेंगे। योगी दोपहर 1:30 बजे मुरादाबाद की ठाकुर द्वार विधानसभा में रहेंगे और जनसभा को संबोधित करने वाले। इसके बाद योगी 2:30 बजे अमरोहा की नौगावा विधानसभा पहुंचेंगे और वहां भी एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। योगी गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित कर पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। वहीं योगी शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचेंगे, जहां वो मोदी नगर के कॉलेज में जनसभा में शिरकत करने वाले हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ संकल्प पत्र जारी करने के बाद जो चुनाव प्रचार के लिए वो निकलेंगे और कौन कौन से जगहों पे उनकी मौजूदगी रहने वाली है, ये हम आपको बता रहे हैं। हालांकि फर्स्ट फेज के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जहां जहां चुनाव है वहां को लेकर